हाय मिर्जा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अभी रिसेंटली वीजा अप्रूव हुआ है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अभी कैसा आपको फील हो रहा है एक सबसे दिन पहले तो बाद वीजा आपको अप्रूव थैंक हुआ यू बोलना चाहिए, और आपका यूनि एडमिट का टीम को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और जितना थैंक यू बोलूँ तो कम ही हो जाएगा। लाइक मतलब कितना प्रोसेस है, मतलब आप लोग जितना किया है सब कुछ एक एक करके, मतलब A to Z तक मुझे तो बीच में पता भी नहीं है एबी के बाद क्या होता है। लेकिन आप लोग जितना मतलब कंसल्टेंसी से ज्यादा आप लोग जैसे बड़े भाई की तरह मेरे को गाइड किया है ना, मैं इससे ही मतलब पूरा इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू, सच थैंक में यू। यूनि एडिस को बहुत 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 सारे सारे धन्यवाद। थैंक यू मिर्जा, बहुत वर्ड्स बोले आप। ओके, लाइक मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक पॉइंट पे आते हैं। ओके, लाइक आपका जो हम वीजा फाइल किए थे, तो आप आपके फंड्स कितना शो किए थे एंड आपको कौन स्पॉन्सर किए थे? जब मैंने वीसा शो किया था तो मैंने 12,50,000 शो किया था। तो इस टाइम में यूरो में होता था कि 13,870 लाइक ऐसा कुछ होता है। तो पापा ही काम करता है। और जैसे आपने गाइड किया था कि लाइक 6 to 7 मंथ अकाउंट को मेंटेन करना है। पापा का सैलरी थोड़ा कम था, लेकिन आपका जो गाइडेंस था वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था कि कैसे 6 7 मंथ आपका अकाउंट कैसे मेंटेन होना चाहिए, वो लोग देखता है। और फिनेंशियल तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीसा का। तो हम्म। आप अगर मेंटेन करेंगे और यूनियडिस तो आपके साथ ही है, तो बात सुनेंगे सब कुछ हो जाएगा। डिफिकल्टीज कुछ नहीं आएगा, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और आपका काम बस बन जाएगा। एंड पापा आपको स्पॉन्सर कर रहे थे, राइट? एंड पापा पापा का क्या प्रोफाइल था? लाइक वो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं? हाँ, पापा एक मतलब इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और उसमें अकाउंटेंट प्राइवेट का काम एम्प्लॉय है? करता है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय है? हाँ, प्राइवेट हाँ। एम्प्लॉय है। हाँ, और आपको इसके साथ जो प्लस ऐड होता है आपके 2 3 3 साल का, मिनिमम 3 साल अगर करिए तो अच्छा है, उससे अगर ज्यादा होगा तो वो बेटर है। ITR फाइल भी जरूर करवा लेना, राइट, ये बहुत मायने रखता है। राइट। मोस्टली हम बिलो 4 लाख, लाइक जो टैक्स फ्री वाला होता है, लाइक बिलो 5 लाख वाला टैक्स जोन में ही थे, राइट? वीजा आपका आया है, हाँ हाँ राइट? हाँ, बिलो 5 लाख, और कि बहुत फाइव सारे लाख से स्टूडेंट्स अगर को ये ऊपर हो डाउट रहता है। जाएगा तो आपको भी थोड़ा पैसा लगेगा। राइट, हाँ, राइट। तो आप भी थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं कि 5 लाख से थोड़ा 2,000 5,000 कम रखिए, आपका भी काम आएगा, बस बन जाएगा। राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक बिलो 5 लाख अगर इनकम टैक्स फाइल हो रहा है तो देन वीजा नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था। ओके, जिन लोगों का ऑलरेडी जेन्युइन है, लाइक मोर देन 5 लाख से टैक्स स्लैब में आते हैं, तो देन तो वो शो करेंगे ही, राइट? बट हाँ, वो तो फाइन हाँ, है, बिलो राइट। मतलब अपर 5 लाख वो तो फाइन है, लेकिन जिसका फिनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक है ठीक है, तो लाइक ये बिलो ऐसे फाइव ही लाख से मेंटेन कर अंडर आते सकते हैं हैं। तो देन वो भी वो शो करते हैं, बट आईटीआर फाइल होना इम्पोर्टेंट है। हाँ, अमाउंट इतना जरूरी बहुत करने इंपॉर्टेंट है। का। ओके, अभी हम ब्रीफली आगे बढ़ाते हैं इंटरव्यू को। ओके, लाइक का बैकग्राउंड क्या है एंड आप कौन सा कोर्स के लिए जा रहे हो? हाँ, एक्चुअली मैंने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लाइक बैचलर्स कंप्लीट किया था हम्म। बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया 2019 में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। तो हमारा 19 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद लॉकडाउन आ गया था 2 साल, तो हम पूरा बेकारी हो गए थे, राइट। प्रोफाइल थोड़ा वीक हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा अगर काम किया, 1 2 साल काम करना चाहिए। अगर प्रोफाइल आपका खुद का स्ट्रांग होना है, प्रोफाइल को स्ट्रांग करना है, तो कुछ भी कंपनी हो, आपका रिलेटेड फील्ड हो, थोड़ा काम करिए, हम्म। उसके साथ आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगा। तो हम्म। मेरा गैप हो गया था, तो वो लोग तो जब वीसा के लिए आप जाओगे वो लोग तो पूछेगा ही, क्योंकि आपका इतना गैप है, आप क्या कर रहे थे इतना टाइम, तो हम्म। पूछेगा। आप सही से आपको अगर मेंटेन करेंगे कि हाँ हम काम कर रहे थे, तो हो जाएगा। आपका काम करिए और जो आपका जो स्टडीज है उसके साथ लगे रहिए, और खुद के ऊपर बिलीव रखिए, सब हो जाएगा। राइट, राइट। ओके, एंड अभी आप कौन सा कोर्स में जा रहे हो एंड कौन सा यूनिवर्सिटी में? एक्चुअली मेरा 2 कोर्स आया है, ठीक है, मतलब 4 यूनिवर्सिटी से मेरा ऑफर लेटर आया है। नेपेल्स फेडरिको 2 से मेरा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, ये तो बहुत डिमांडिंग है अभी, जैसे मतलब मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। राइट, उसके साथ एक आया है, ये भी मतलब बूमिंग हो रहा है कि मेरीन बायोलॉजी। राइट। मिलान मिलान से आया है, मिलान बायो का यूनिवर्सिटी से। तो अभी मैंने जाऊंगा तो मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी मास्टर्स हो गया है। राइट, तो राइट। मेरीन बायोटेक्नोलॉजी मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी खुलेगा, नया फील्ड खुलेगा। तो मैं मिलान बायो का ही राइट। चूज किया हूँ। उसके साथ और जो मेरा 2 ऑफर लेटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना से है, बहुत फेमस है, आपको पता है कि शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट
राइट। उधर ही बैठा हुआ था, और यूनिवर्सिटी ऑफ तूसिया आया है, तो बहुत अच्छा ही फीलिंग्स है मेरा। ओके, आप अपना लाइक जर्नी कैसे स्टार्ट किए थे, हमसे कैसे आपको लाइक पता चला, लाइक हमारे बारे में कैसे कांटेक्ट किए? हाँ, ऐसे कांटेक्ट किया, मतलब फेसबुक तो हम सबका ही है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। एक दिन रील्स में आया फेसबुक में कि यूनी एडमिट्स, जो जैसे आपको ही सेम ही मिलेगा, तो कि इटली में इतना कोर्स है, इतना स्टडीज अपॉर्चुनिटीज है, स्कॉलरशिप है, और जो अफोर्डेबल कोर्स है, आपका 4 घंटा सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम करने का फैसिलिटी मिलता है, स्टूडेंट जो करता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करता है। तो ऐसे ही मुझे मिला फेसबुक में, मैं इसे रैंडमली एक मैसेज कर दिया। उसके बाद हमारा जो मतलब फेवरेट आशुतोष पात्रा जी है, तो बस हमारे साथ कांटेक्ट किया हमारा, बस उसके साथ, उसके बाद तो आपको पता है हमारा वीसा वीसा सब बस हो गया है। ओके, आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट किए थे? मैंने शुरू किया था, हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ था जनवरी फरवरी से ही शुरू हुआ था। राइट। तो थोड़ा सबको ही लगता है ना, अभी फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत फ्रॉड से भर गया है, अब अगर पैसा दोगे ना, कहाँ चले जाएगा क्या होगा पता नहीं है। राइट। तो इसी चक्कर में मेरा 2-3 महीना ऐसे ही चले गया। मैंने शुरू किया, मार्च से शुरू किया, लेकिन अगर मैं और ज्यादा जल्दी शुरू कर देता तो मुझे अच्छा होता। तो मेरा उसके बाद जब मैं मार्च से शुरू किया, तो मेरा 1-1.5 महीने में ही मेरा ऑफर लेटर आ गया। अगर मैंने जल्दी से शुरू कर देता, जल्दी ही आ जाता। तो उसके बाद अब एक बात सही है कि आप अगर यूनियन एडमिट के हाथ में जाओगे ना, आपका फ्रॉडलेंट का 0 चांसेस है, आपका कुछ मतलब नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग हाथ में जा रहे हो जो ऐसे ही फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं का कोई बात नहीं, एकदम सेफ हैंड में ही आप जाओगे। ओके, एंड आपका इन टोटल आपको 4 यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर आया था, राइट? हाँ हाँ हाँ। ओके, एंड आप जो नेक्स्ट इनटेक्स में जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे, उनको कब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप सजेस्ट करोगे? मैंने तो यही बताऊंगा कि जितना जल्दी आप कर सकते हैं, अगर जनवरी दिसंबर जनवरी से आप, अगर आपका जो पेपर वर्क रहता है इसमें थोड़ा, तो पेपर वर्क के टाइम आपको थोड़ा टाइम लग जाता है कि यूनिवर्सिटी से आपको रिकमेंडेशन लेना है, उसके साथ और थोड़ा आपका जो पूरा प्रोसेस रहता है ना पेपर वर्क, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 महीना 2 महीना ऐसे ही टाइम चला जाता है। और जो और प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, डीओवी लेना है, ट्रांसलेशन लेना है, ये सब टाइम लगता है। तो ये सब में ना टाइम चला जाता है, 1 माह 15 दिन, ऐसा ऐसे करके आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। आप अगर जल्दी शुरू कर देगा, जनवरी तो जनवरी शुरू हो रहा है, दिसंबर जनवरी से आपका काम शुरू हो जाएगा, पेपर आपका रेडी हो जाएगा, तो अपना मतलब ऑफर लेटर पाने का भी चांसेस बहुत जल्दी है। उसके बाद तो आप सब कुछ ही इजी हो जाएगा। राइट, तो आप वीजा भी शुरू कर दिए, जल्दी, जितना जल्दी होगा वो वीजा भी आपके जल्दी लिए। अप्लाई कर सकते हैं, हाँ राइट? हाँ, मोस्टली तो जून आप जुलाई जितना में जल्दी करोगे कॉन्सुलेट आपके लिए ही ओपन, बेनिफिट है। मोस्टली हाँ, जून जुलाई जुलाई में में, हाँ, कॉन्सुलेट ओपन होता है, ओपन हो जाता है, राइट? ओपन होता है। आप अगर जल्दी जल्दी जाओगे तो आपको वीसा मिलने का चांस बहुत मतलब बहुत रहेगा, 100% रहेगा। राइट। एंड आपका कितने दिन में भेजा आया था? मेरा वीजा मतलब मैं 16 अगस्त को अप्लाई किया था, मतलब VFS में स्लॉट बुक किया। उसके बाद मेरा तो 15-20 दिन मैक्स टू मैक्स लगा। जैसे मेरा मंडे में आया, इंटरव्यू का कॉल आया, ट्यूसडे में मेरा अप्रूवल आ गया, और वेडनेसडे में मेरा वीसा इन हैंड मैंने मतलब ले लिया। कुरियर हो गया मेरे पास। ओके। ओके, एंड अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत मतलब अलग ही रहा है। आपके इंटरव्यू जो होगा, आपको जो बेसिक्स है, आप इटली जा रहे हो तो इटली के बारे में पता होना चाहिए। आप जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए। उसका कोर्स क्या है, आप जो पढ़ोगे नेक्स्ट 2 इयर्स या 1 ईयर या 3 इयर्स, तो कोर्स के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप जाके क्या करोगे। तो ये सब जो बेसिक्स पार्ट है, और जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपको तो आशुतोष पात्रा जी हमारे यूनियन तो पूरा गाइड ही करेगा। आपको पूरा अच्छे से ही सब कुछ मत ध्यान में होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करेगा, मैं कैसे बताऊंगा, ये सब पूरा अच्छे से ही होना चाहिए। आपको और कैसा इंटरव्यू तो क्वेश्चन? मेरा मतलब मेरा तो पूछा 2-3 मिनट ही मेरा हुआ, मतलब उससे ज्यादा ही नहीं। मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा, उसके बाद पूछा कि आप जा रहे हो जो इंस्टीट्यूट में, तो आपका कोर्स क्या है। मैंने बोला था मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी ऐसे मेरा कोर्स है। और पूछा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपका जितना भी जैसे ही कोर्स होगा, XYZ पूछा कि XYZ क्या है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने बताया थोड़ा कि मेरा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसा है, क्या काम करता है, तो इन्वायरमेंट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, फ्यूचर में क्या है, थोड़ा बताया बस। उसके बाद फिनेंशियल पार्ट जो आता है मेन, वो लास्ट में ही आपको, लास्ट में या मिडिल में आपको पूछेगा कि फिनेंशियल कहाँ से आया आपका। तो मैंने तो अच्छे से ही सब कुछ, जैसे आप मुझे गाइड किया था, मैंने पूरा क्वेश्चन रट लिया
था, सब कुछ खुद ही रेडी किया। उसके बाद एक एक लाइन वीसा कवर लेटर पूरा मतलब A to Z एक भी डॉट भी नहीं छोड़ा, मैंने पूरा रट लिया कि कैसे बताऊंगा। तो मेरा कवर लेटर उसके पास ही रहता है, तो हम्म। हाथ में लेके ही बैठा था। मैंने जब शुरू किया 2 लाइन बताया, वो तो मुझे खुद ही रुका दिया कि आप रुको, अब तो ऐसे मेल में ही जा रहे हैं इतना स्पीड में, अब रुक जाओ। तो बस 1 लाइन 2 लाइन बताया, खुद ही वो लोग बताए कि हाँ हाँ ये करते हैं वो करते हैं, बस अच्छा ही हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस था। 2-3 मिनट ही पूछेगा आपको, लेकिन आप ये मत मतलब हो जाए कि मेरे को भी 2-3 मिनट पूछेगा। आप रेडी रहेगा अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब पूरा मतलब 100% आपके ऊपर विश्वास रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे ही आंसर करूंगा, कोई छोड़ना कुछ नहीं है। तो बस उसके बाद तो हिस्ट्री मिल जाएगा आपको। हम जो मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस किए थे उसका कुछ हेल्पफुल हुआ इसमें इंटरव्यू में? हाँ हाँ हाँ, बहुत मतलब मॉक जो हुआ था, मैं जब फर्स्ट टाइम आपके साथ मॉक में बैठा था, तो मैं तो सब कुछ भूल ही गया था। मतलब जब पहले ही जब मेरा आपके साथ इंटरव्यू हुआ था कि मैं कैसे बताऊंगा ये मतलब कॉन्सुलेट वालों को, तो मैंने इसीलिए आपके साथ प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस मैंने फर्स्ट टाइम तो मैंने सब क्वेश्चन आंसर सब कुछ ही भूल गया कि क्या बताऊंगा। उसके बाद आप मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा गाइड किया, और भी क्वेश्चन आंसर बताए कि ऐसे बोलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए। थोड़ा 10 दिन 1 हफ्ता आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, खुद ही प्रैक्टिस अपने सामने ही मोबाइल रख दीजिए कि मेरा मोबाइल से होगा या लैपटॉप से होगा, राइट, राइट, उसके साथ सामने बैठिए, खुद ही आंसर करिए, खुद ही क्वेश्चन आपको पूछिए, बस राइट। उसके बाद हो जाएगा। और मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल। मैंने जब आपको बताया कि मैंने आंसर बताया, आप थोड़ा मुझे करेक्ट किया कि ये क्वेश्चन नहीं बताना चाहिए ऐसे, वो खुद ही मतलब इंटरोगेट करेगा आपको क्वेश्चन से, आप फंस जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट हटाया, करेक्शन किया। मतलब खुद को मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपके साथ, आप जो क्वेश्चन आंसर दोगे वो तो बहुत हेल्पफुल है, और खुद को भी थोड़ा मतलब प्रिपेयर होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। बेसिकली लाइक 3-4 मिनट ही आपका हुआ था, राइट, एंड उसी में ही आप इम्प्रेस कर दिए इंटरव्यूअर को, राइट। ये सारे टिप्स एंड हाँ ट्रिक्स हाँ हाँ, जो मुझे मॉक इंटरव्यूज में हम प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। ओके, बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल। राइट। फाइनल पार्ट लाइक आप आपका डॉक्यूमेंटेशन से लेके एंड आपका शुरू से लाइक एप्लीकेशन, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, देन आपका स्कॉलरशिप प्रोसेस, वीजा प्रोसेस, इस सब में कुछ आपको डिफिकल्टीज फेस हुआ? नहीं, मुझे तो कुछ डिफिकल्ट अभी भी कुछ नहीं लग रहा है। जैसे मेरा वीसा हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मतलब कुछ काम कर रहा हूँ खुद की, कुछ किया हूँ। सिर्फ आप जैसे इंस्ट्रक्शन मुझे दिया मैंने फॉलो किया, बस उसके बाद यार कुछ कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है। एंड आप बहुत जब बहुत वीजा के मैंने लिए मैं गए भी थे, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू। एंड आप जब वीजा के लिए गए थे, लाइक आपके साथ भी और भी स्टूडेंट्स गए होंगे वीजा फाइलिंग के लिए, राइट? एंड आपका फाइल एंड उनके फाइल हाँ, में क्या डिफरेंस नजर आया? लाइक आपका कवर लेटर से लेके आपका सब कुछ कैसा था? लाइक उसका वेटेज कितना था एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स? जो हाँ जो आदर हुआ था मेरे साथ, और एक मतलब स्टूडेंट्स गया था, उसके साथ मेरा थोड़ा बातचीत हुआ वीसा फाइल सबमिशन के टाइम VFS में। तो मैंने उनको पूछा कि आपका कवर लेटर कैसा है, CV कैसा है, तो उन लोग बताया कि मैंने हाँ हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन मतलब कॉन्सुलेट वाला देता है 1 पेज में खत्म कर दिया, इतना उतना बताया। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यूनिएडमिस तो मुझे 3 पेज बनाया, 2 पेज बनाया, CV भी 2-4 पेज बनाया, तो क्या होगा, वो लोग थोड़ी मतलब खुद ही ना मतलब क्या हो जाए कि इरिटेट हो जाएगा कि इतना क्यों लिखा है ये बंदा। लेकिन फाइनली जब मैंने समझ में आया कि ये सब करने के बाद हमारा प्रोफाइल ना और ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि, और जो मतलब बाकी सब कर रहे हैं सब तो सेम ही करेगा जो राइट, इंस्ट्रक्शन है, राइट, हम थोड़ा बाहर आके जैसे आप लोग प्रिपेयर किया प्रोफाइल हमारा ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और राइट। जो आप लोग किया वो तो मतलब आप देख ही रहे हो क्या है अभी। ओके, ओके। एंड आपका CV एंड आपका कवर लेटर, आप लाइक कवर लेटर हम 2 पेजेस में हम जनरली बनाते हैं, एंड आपका पर्सनलाइज्ड रहता है, राइट? आपका आपके प्रोफाइल के हाँ ऊपर ही हाँ बनेगा वो, राइट? और किसी प्रोफाइल को वो मैच भी नहीं करेगा, राइट? कंप्लीटली आपका हाँ ही प्रोफाइल है वो, राइट? तो हम ये ट्राई करते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग। ओके, सो वो हम ट्राई करते हैं, लाइक आप उधर पहुंच नहीं पाओगे कॉन्सुलेट के पास, आपका डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंचेगा, राइट? तो हाँ वो हाँ। एक इम्प्रेशन जैसे बन पाए वो हम ट्राई करते हैं कि उसमें क्रिएट करने के लिए, राइट? तो हम्म, जैसे लाइक बहुत ही पर्सनलाइज वे में हम हर एक स्टूडेंट के लिए हम ये डिजाइन करते हैं। ओके, हम्म। ओके। एंड फाइनल क्वेश्चन, लाइक आप क्या मैसेज देना चाहोगे, लाइक जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर में जाने वाले हैं आगे? ओके, क्योंकि आपको भी पता है आप भी बहुत लंबा जर्नी सफर किए हो, लाइक फरवरी में मार्च में आप स्टार्ट किए, एंड अभी सितंबर होने को लाइक सितंबर हो गया है, राइट? तो एक हम्म। मिनिमम
5-6 महीने का ये जर्नी होता है। बीच में ही लाइक डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरा क्या होगा, सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। ओके, बहुत ही डर जाते हैं, राइट। वीजा प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ देख के, इतना लेंदी राइट राइट राइट। कंट्रीज में इतना लेंदी भी नहीं है, राइट। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, लाइक उनको क्या एटीट्यूड रखना चाहिए? एक ही बात बताऊंगा कि खुद को ना पहले मोटिवेट और खुद के ऊपर बिलीव और स्ट्रांग रहना चाहिए कि हम हार नहीं जाएंगे। अगर खुद हार जाएंगे तो उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, आपका आपके राइट। ऊपर खुद ही विश्वास रखना होगा। और उसके बाद सब कुछ जो प्रोसेस है, क्योंकि आप सोचिए कि आपके साथ आपके एक फैमिली मेंबर है, एक कंसल्टेंसी से ज्यादा आपके एक फैमिली मेंबर है, आपको गाइड कर रहा है। उसके साथ आपको फॉलो अप सब हर एक प्रोसेस में आपको एंगेज रहना चाहिए कि हम नहीं छोड़ देंगे। जो हम्म। प्रोसेस है आप जितना जल्दी शुरू करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। हम्म। और हर एक टाइम आपका डिफिकल्टीज आएगा ही, मेरा भी टाइम में बहुत डिफिकल्टीज आया, तो सबका टाइम में ही आएगा। हर टाइम में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगा तो आप कैसे सक्सेस पहुंचोगे? आप खुद के ऊपर बिलीफ रखिए, जल्दी प्रोसेस शुरू करने का अब ट्राई करिए, कैसे जल्दी होगा। खुद स्ट्रांग रहिए, खुद मोटिवेटेड रहिए कि हम स्ट्रांग हैं, हम जीत जाएंगे, हम नहीं हारेंगे। यही बात आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और आपके कैसे है, पास जो प्रोसेस के ऊपर, यूनिट है। राइट, राइट, बिलीव करना चाहिए, प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि सब सब हाँ हाँ। स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। हाँ, सब स्टेप बाय है, क्योंकि ये पेपर वर्क है। अब नहीं है कि फिजिकल वर्क है हम एक दिन में सब कुछ कर देंगे, राइट। ऐसा नहीं है। हर हम्म। पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लगता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा आपका ये। तो बिल्कुल ही है कि एक दिन में नहीं होगा। पेपर वर्क है, एक एक हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, कुरियर करने का जो टाइम है वो आएगा, तो टाइम लगेगा। लगेगा। लेकिन आपको हारना नहीं चाहिए, विश्वास रखना होगा। हम्म। यही बात है। मैं ये बस बस इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भी मेंटर होगा आपका, जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे वीडियो, उनका जो भी मेंटर होंगे, जो भी कंसल्टेंसी से उनको गाइड कर रहे होंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए। मे बी सब सारे कोई फ्रॉड नहीं होते हैं, राइट। बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होते हैं जो जेन्युइन काम करना चाहते हैं, राइट। उनके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे तो वो आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे, राइट। हाँ, ट्रस्ट तो रखेंगे। जैसे देखिए, मैंने ना यूनी एडमिट से पहले कभी कभी सारे मतलब कंसल्टेंसी से बात किया, बहुत सारे, अभी तो नाम नहीं बताऊंगा, कि बहुत सारे बात हुआ था। किसी का चार्ज तो 2 लाख से ऊपर जाता है, किसी का तो और आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कितना कितना वो लोग बोल रहे हैं। तो उसके बाद फाइनली क्या होता है, आपको बोलेगा हम इटली भेजेंगे, उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन आप पेमेंट करोगे, आपके साथ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ आपको ना इटली छोड़ के दूसरा वाला एक कंट्री में जाना चाहिए, हम्म। इसमें बहुत प्रॉफिट है। लेकिन वो लोग प्रॉफिट आपका नहीं देख रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, वो लोग देख रहे हैं कि उनका क्या होगा। राइट, राइट। तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हम थोड़ा केयर रहना चाहिए कि स्टूडेंट को। रियूनी एडमिन तो बहुत सेफ हैंड है, आप मतलब 100% सेफ हैंड है। आप बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा रखते हो, और रियूनी एडमिन तो आपके साथ ही है, काम तो करेगा आपका, थैंक कुछ यू। टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ हाँ। ओके। एंड ओके, मैं बस ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए आपके ही प्रोफाइल में है, ओके, एंड किसी जॉब में या फिर किसी स्टडीज में एंगेज्ड है, या फिर मास्टर डिग्री करना चाहता है बट अभी फुल टाइम इधर दे नहीं हम्म। सकता, ओके। तो आप आपका कैसा था, लाइक आप इस दौरान कुछ जॉब कर रहे थे या फिर किसी और चीज कर रहे थे या फिर इसी के ऊपर फुल टाइम? हाँ हाँ हाँ, मैंने तो लगा हुआ था, मेरा जो काम था बायोटेक्नोलॉजी का, जो मेरा एक काम था लैब में। आप फुल टाइम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आप फुल टाइम अपना यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी सब इसमें ही लगे रहो। हम्म। इसमें आपका कोई कोई कुछ नहीं काम आएगा आपका, आप खुद का काम करिए, और जब आप जिसके ऊपर विश्वास रख रहे हो, आपका काम उन्हीं ही करेगा, सब कुछ करेगा। आप ओके। बिल्कुल ही मतलब फ्री रह सकते हो, और आपका काम में एंगेज रह सकते हो। मतलब कोई जॉब कर रहा है तो उसमें फुल टाइम दे सकते हैं, एंड हाँ हाँ हाँ, प्रोसेस कोई हम इशू नहीं, लेके कोई चल इशू नहीं। सकते हैं, राइट। मतलब दोनों चीजें पैरेलली चल सकता है, राइट। आ, फुल हाँ हाँ फुल टाइम फोकस्ड इधर ना रहने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन नहीं है, चाहिए क्योंकि होता है। उसके बाद आप, हाँ, उसके बाद आपके साथ काम भी चलेगा। आप अगर काम भी करोगे तो आपका भी प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आपका फंडिंग का प्रोसेस भी थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, राइट, कि आप खुद राइट, भी काम कर रहे हो, तो ये बहुत सही है। फंड तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। राइट, राइट। ओके, ओके, ओके मिर्जा, फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक था, एंड आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत ही स्टूडेंट को लाइक
एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला होगा कि लाइक उनका जर्नी कैसे स्टार्ट होगा। लाइक अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट हाँ बैचलर्स डिग्री से हैं, ओके। उनका भी बहुत ड्रीम रहता है अब्रॉड में मुझे एक अफोर्डेबल कॉस्ट में करना है, राइट। तो उनको भी हाँ ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा आपके वीडियोस देखेंगे तो। ओके। हम आप जब उधर पहुंच जाओगे, शायद अभी तो आप इंडिया में हो, ओके, एंड आप बहुत ही जल्दी प्लान करोगे जाने के लिए, राइट। तो उस टाइम पे फिर से हम मिलने के हाँ लिए कोशिश करेंगे, ओके। लाइक आप जब लैंड कर लोगे इटली में, ओके, एंड आपका थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओगे, हाँ हाँ प्रोसेस चलने लगेगा, ओके, उस टाइम पे फिर से हम मिलेंगे। ओके, उस टाइम पे आप बताना आपका एक्सपीरियंस उधर इंडिया में क्या फील हो रहा है, इटली में जाके क्या फील हो रहा है। ओके। ओके, थैंक यू हाँ सो हाँ, मच जरूर मिर्जा। जरूर जरूर, हम तो मिलेंगे ही आपके साथ। श्योर श्योर। जुड़े हैं जब आपके साथ और भी मिलेंगे, ये तो हमारा काम ही बनता है। जी जी जी। ओके, थैंक यू मिर्जा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।